जी जनाब 17 नवंबर और हम लोग जा रहे हैं। आज लगी हैं क्रिसमस लाइट्स, वो देखने के लिए बस स्टॉप पे खड़े हैं, वेटिंग फॉर द बस। सलाम एवरीवन, होप आप सारे ठीक ठाक हैं। जी जनाब, तो अच्छा मेरे चल रही हैं क्रिसमस व्लॉग्स। मैंने कहा एक रिमाइंडर दे दूँ बिकॉज मैं समर व्लॉग्स पर थी और मैं एकदम से स्विच कर गई हूँ विंटर व्लॉग्स के ऊपर। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन क्रिसमस, अराउंड क्रिसमस। सो दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई क्रिसमस हियर। सो इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ दिखा दूँ। सो सो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने न्यू कासल में, क्योंकि हम रहती हैं न्यू कासल का, मैंने इंस्टा के ऊपर एक पेज ज्वाइन किया हुआ है जो कुछ भी हैपनिंग हो रही होती है अराउंड द ईयर, वो उसके ऊपर वो बताते रहती हैं। तो उधर मैंने सारी डेट्स वगैरह देखी थी। सो 12 नवंबर को यहाँ पर लगी थी क्रिसमस लाइट्स। तो बेसिकली उन्होंने क्रिसमस, न्यू कासल सिटी सेंटर जो मेन हब होता है यहाँ का, न्यू कासल इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ विच इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। जब कभी भी लोग इंग्लैंड आते हैं तो दे कम टू न्यू कासल टू विजिट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी हैपनिंग्स और यहाँ बहुत कुछ देखने का। और क्रिसमस, अराउंड क्रिसमस एंड न्यू ईयर लोग टूरिस्ट स्पेशली आते हैं। वैसे ये तो खैर इंग्लैंड के, यूके के हर शहर का सीन है कि हर जगह पर ही सिटी सेंटर आपको मिलेगा, एक अनारकली आपको हर शहर में मिलेगा, तो उसको ये सजाते हैं। तो वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, क्रिसमस लाइट्स उन्हें कहा जाता है। क्रिसमस लाइट्स ऑन हो जाती हैं अराउंड 12, ठीक है जी। 12 को जी हुई हमारी क्रिसमस लाइट ऑन। और 16 को यहाँ पर एक लगती है क्रिसमस मार्केट। ये भी अराउंड यूके, बल्कि अमेरिका, आई थिंक सारी फॉरेन कंट्रीज़ में ये सीन होता है कि क्रिसमस मार्केट लगती है, विच मतलब स्टार्ट्स लाइक एक मंथ बिफोर द क्रिसमस, समवेयर अराउंड लाइक दैट। नॉट श्योर बाकी जगहों पे किस तरह से होता है। अगर आप दूसरी कंट्रीज से मुझे देख रहे हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट कि दूसरी जगह पे क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिस इज़ अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज़ हाउ क्रिसमस वी सेलिब्रेट इन यूके। सो क्रिसमस मार्केट लगती है यहाँ पे, जो कि लगनी थी 16 दिसंबर को। मैंने गलत डेट बोली है, यहाँ पे 16 दिसंबर को लगनी थी वो मार्केट। तो हम फर्स्ट डे ऑफ क्रिसमस मार्केट, तो साइमन ने कहा चलाओ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो हम लोग फिर वहाँ पर गए, काफ़ी सर्दी थी, वी ड्रेस्ड अप वेल, और फिर हम निकले घर से। तो थोड़ा लेट निकले थे, यहाँ पे सर्दी की वजह से टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, तो 4 बजे ही सनडाउन हो जाता है। तो हम लोग 4 साढ़े 4 के करीब ही घर से निकले। तो उन्होंने कहा था यार 5-6 बजे जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि शाम में ही वो मार्केट ज़्यादा इन और खूबसूरत भी ज़्यादा लगती है, ऑब्वियसली लाइट्स एंड एवरीथिंग। ऑल द मार्केट तो ऑल डे लॉन्ग चलती है 8 बजे तक। तो जी हम मार्केट पर गए हैं, वहाँ पर रश इंतहा का, क्योंकि फर्स्ट डे था, सब लोग सोते हुए थे और टूरिस्ट भी आए हुए थे, तो सब लोग देखने के लिए आए हुए थे। अच्छा जी, हम एल्डन स्क्वायर से बाहर गए हैं। एल्डन स्क्वायर के बाहर उन्होंने खूबसूरत छोटे छोटे हट्स बना के लगाए हुए हैं। चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ब्राउनीज हैं, नट्स हैं। इवन उन्होंने ये किया हुआ था कि एक साइड पे उन्होंने मार्शमेलोस वो सेल करे थे, और जगह जगह पे ना उन्होंने छोटे छोटे राउंड में ना लगाए हुए थे। फिर मैरी गो राउंड बच्चों के लिए लगाया हुआ था झूला। उधर से निकले हम मेन मार्केट की तरफ गए, जहाँ पर सारा बाजार लगा हुआ था। लोगों ने हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लगाई हुई थी, हैंडमेड स्वेटर्स थे, विंटर कलेक्शंस थी। फिर उसके अलावा वाइन्स एंड शराबें एंड ब्रांडीज। मीठा बहुत था भाई, ये मीठा बहुत खाते हैं। कॉफ़ीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है ना। हॉट चॉकलेट, मुल्ड वाइन, यहाँ पर एक बड़ी क्लासिक चीज़ मिलती है क्रिसमस के दिनों में। आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। वैसे मुझे पता है वो मुझे भी पसंद नहीं आई कभी भी। खैर इट्स विद द स्पाइस, गरम में मिलती है वो वाइन, गरम होती है और उसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। मोल्ड वाइन, हॉट चॉकलेट मेरा बड़ा था कि जी कभी भी फॉरेन कंट्री जाना है तो मुझे हॉट चॉकलेट लाजमी पीनी है। घरों में पी हुई है आपने, लेकिन ये है कि हॉट चॉकलेट इज़ अ थिंग हेयर, ठीक है ना। और वो इतनी थिंग थी कि वहाँ पर इंतहा का रश था कि उधर तो आप भूल ही जाओ ना कि आप उस लाइन में लग के कभी भी ले पाओगे। खैर मार्केट में डिफरेंट चीज़ें थी, लाइट्स थी खूबसूरत, तो कोई हॉट डॉग्स बेच रहा है, कोई मतलब डिफरेंट कुजीन्स थी, डिफरेंट शहर के, कोई अरबिक कुजीन लेकर आया, चाइनीज़ जापानीज़ कुजीन लेकर आए हुए हैं। फिर उन्होंने ग्लोब से बनाए हुए थे, नॉर्थ पोल उसको उन्होंने बोला हुआ था, तो वो इग्लूज टाइप बनाए हुए थे। खैर उधर मेरा जाकर बैठ के करने का कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। आई थिंक आई रेड इट रॉन्ग। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कोई 3.5 पाउंड का, आई थिंक वो एक इग्लू के अंदर अगर पूरा ग्रुप बैठ के कोई वाइन शराबे पीता तो वो उसकी उन्होंने प्राइस लिखी हुई थी। बट आई थिंक आई रेड इट रॉन्ग। उधर खाने पीने का भी कुछ होता तो हमें जाना चाहिए था, उधर बैठ के कुछ खा पी लेना चाहिए था। तो मुझे लगा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप किसी भी इग्लू में बैठ के आराम से तस्वीरें वगैरह करवा सकते हैं।
बट देन लेटर आई रियलाइज कि बेसिकली उन्होंने एक रेस्टोरेंट सेटअप ऊपर किया हुआ था वहाँ पर. फिर उसके अलावा बीच बाजार में उन्होंने एक छोटा सा पब बनाया हुआ था मूजन समथिंग के नाम से. आई वुड लाइक टू विजिट दैट बट बिकॉज वी हैड द प्राइम विद अस, तो वहाँ पर मैंने साइमन को हमारी एंट्री नहीं होनी इधर. बैठने के स्पॉट्स कम थे, बैठने के लिए आपको बेंचेस ढूंढने पड़े थे. इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, लिटरली फ्रीजिंग कोल्ड, हाथ जम रहे थे. तो डिसाइड हमने ये किया बेसिकली. साइमन ने कहा कि अच्छा चलो मैं आपको क्रिसमस मार्केट फिर आता हूँ, वहाँ पे देख लो अगर आपको कुछ लेना है तो. उसके बाद वी विल गो टू सम काइंड ऑफ ए इंडियन रेस्टोरेंट. हम घर से 2-4 रेस्टोरेंट्स देख कर गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक है माई दिल्ली के नाम से, तो हम उधर चलते हैं. अच्छा ठीक है, हम निकले, हमने ड्रेस ढूंढा, घूमते घुमाते लॉन्ग वे से गए. छोटे रास्ते से जा सकते थे बट जो हमें गूगल ने दिखाया. पहुंचे तो हमें पता चला कि जहाँ पर जब आपने फाइन डाइन करना होता है, कीप अ नोट ऑफ दिस थिंग, कि यहाँ पे फाइन डाइन करना होता है तो आपको बिफोर हैंड बुकिंग करानी पड़ती है. खासतौर पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत काइंड ऑफ इन चीज़ है. जैसे हम पाकिस्तान में प्रेफर करते हैं दूसरी कुजीन्स खाना, यहाँ पर लोग इंडियन पाकिस्तानी कुजीन्स को बहुत प्रेफर करते हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो टाइमिंग 7 बजे थे, 7 साढ़े 7 थे. उन्होंने कहा 9 बजे से पहले हमारी बुकिंग नहीं है. अच्छा, मैंने साइमन को कहा, मैंने इंस्टा के ऊपर एक और देखा था डाक वाला, तो वो भी इधर ही कहीं पर है, तो लेट्स फाइंड. अच्छा, तो मैंने साइमन को कहा कि चलो यार डाक वाला देख लेते हैं, हम डाक वाला चले जाते हैं, ठीक है ना. अच्छा जी, अब हम उधर गए. उन्होंने भी वो बंदा थोड़ा कन्विंसिंग था, उसने मेरे कन्विंस कर लिया. उसने मैं कहा कि यार अभी तो नहीं है, 7:30 उस वक्त हो रहे थे. उसने कहा मैं आपकी ना 8:30 की बुकिंग कर देता हूँ, जस्ट गो अराउंड एंड हैव फन. तो 8:30 बजे हो सकता है 8:30 से पहले हम फ्री हो जाएं, तो मैं आपको ना आपका नंबर ले लेता हूँ, आपको आई विल गिव यू अ कॉल. तो साइमन और मैंने एक दूसरे की शक्ल देखी. हमने कहा अच्छा यहाँ पे कोई वेटिंग लाउंज है, हम उधर बैठ जाते हैं. उन्होंने कहा सॉरी भाई वेटिंग लाउंज भी फिल है, ठीक है ना. अब मैंने साइमन को देखा, मैंने कहा इट्स ओके, अगर आप कहते हो तो हम जाती हैं वहाँ पर ही कुछ खा लेती हैं, मार्केट से कुछ लेके खा लेंगे ना, तो इट्स ओके, इतना कोई मतलब नहीं इशू है. साइमन ने कहा नंबर दे दिया. उन्होंने कहा यार घंटे की बात है, लेट्स सी कि हम क्या करते हैं. हमने कार बुकिंग करवा दी. हम उधर से निकले, हम लोग क्रिसमस मार्केट में वापस गए. वहाँ पर जाकर साइमन ने कहा कि यार छड्डो क्या जाना वापस, चलो यहीं से कुछ खा लेते हैं. अच्छा जी, अब हम उधर गए हैं. पहले अच्छा हम उस साइड पर नहीं गए थे, हम उस साइड पर पहुँच गए. वो था कोई अरबिक कुजीन थी उनकी. तो मैंने कहा अरबिक है तो चलो हलाल होगा, वो कोई वो पोर्क शोक वाला सीन नहीं होगा. नहीं तो ज़्यादा पोर्क की चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही थी, तो वो बंदा क्या ही खाए फिर ना. या तो मीठा था या पोर्क था. तो मैंने कहा इनके पास मीट मिल सकता है, हमें जो हम खाते हैं वो वाला मिल सकता है. लेकिन उन्होंने कहा सॉरी वी आर क्लोज्ड. अच्छा, उसके आगे गए, एक और हमें कोई रैप वाली शॉप नजर आ गई, उनके पास फ्राइज भी थे, रैप्स भी थे. हमने उनको कहा, उन्होंने कहा सॉरी वी आर क्लोज्ड. अब उधर फ्राइज दिख गए मुझे, जीवी को भी दिख गए. अब जीवी ने शोर डाल दिया कि उसको फ्राइज खाने. उन्होंने कहा भाई हम तो दुकान बंद कर रही हैं. मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार हमें कोई फ्लेवर राइस नहीं चाहिए, फ्राइज नहीं चाहिए, आपसे प्लेन हमें राइस दे दो. बच्चे ने जिद कर दी है तो हमें बच्चे के लिए लेने हैं, तो अब उसको नहीं कर सकते. उसने घर बेचारे ने 2 मिनट देखा, कहते हैं किसी को बताना मत कि मैं आपको इस टाइम सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग टाइम है. अच्छा, उसे मुझे प्राइस ढेर सारे डाल कर दिए. मैंने उसे पूछा हाउ मच, ही सेड कीप इट, हमने वैसे भी ये बाकी के वेस्ट कर देने थे तो इट्स ओके. तो हमें मुफ्त के रहे फ्राइज मिल गए. खैर जीवी ने भी खाए, हमने भी खाए, भूख बड़ी लग रही थी, हमने थोड़ा सा आसरा किया. उसके बाद तकरीबन 8 के ऊपर का टाइम हो गया था. मैं कहीं जाते जाते 15 मिनट और गुजर जाएंगे, तो लेट्स सी. हमको 7:15 दोबारा उधर पहुंचे. सम हाउ ही अरेंज द सीट फॉर अस. उसने कहा चलो जी जाके बैठ जाओ. अच्छा जी, वहाँ पर जाके अब हमने कहा देसी खाने का दिल कर है, देसी खाना ऑर्डर किया. समझ नहीं आई थी क्या मंगवाएं क्या नहीं. इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन फूड कुजीन में फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी. पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बबल था कि इंडियन फूड इज़ एग्जैक्टली लाइक पाकिस्तानी फूड, तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं होगा. खैर हमने मंगवाए लैम कबाब्स, हमने मंगवाई मलाई टिक्का बोटी उन्होंने दी सिर्फ 3, कबाब आए सिर्फ 2. ये एपेटाइजर्स थे, ठीक है ना. उसके अलावा हमने मंगवाया बटर चिकन, ठीक है ना. बटर चिकन दिया उन्होंने लिटरली इतना सा, और वो इतना फजूल लिटरली मीठा कि हमने इसमें से सिर्फ बोटियां निकाल के खाई. हम ग्रेवी वो जो इतना सा था हम उसको भी बचाए. उसके अलावा हमने मंगवाया चीज़ नान, गार्लिक नान और कीमा नान. चीज़ नान में चीज़ नहीं था, गार्लिक नान में गार्लिक नहीं था, और कीमा नान में कीमा नहीं था. इट वॉज सच ए पैथेटिक एक्सपीरियंस कि मेरे सामने अगर कोई न्यू कासल गेट सेट वगैरह में रहता है और किसी को भी अट्रैक्टिव जगह इंस्टा पर दिख जाए डाक वाला के नाम से, तो आई वुड पर्सनली नॉट recommend that restaurant at all. एक तो हमारा इंडियन पैलेट नहीं था, वो बड़ा मीठा मीठा खाना था, और दूसरा आई डेंट लाइक द फूड एट ऑल. एक तो क्वांटिटी बहुत कम थी, प्राइजेस ज़्यादा थी, क्वांटिटी कम थी, और मलाई बोटी बाय द वे अच्छी थी, लैम कबाब भी ठीक था.
बट क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी और प्राइजेस बहुत हाई थे और टेस्ट नहीं था. सो आई डेंट लाइक इट. आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट रेस्टोरेंट एट ऑल. खैर हम बड़े डिसअपॉइंट हुए. खाना तो हमने खा लिया लेकिन हम बहुत डिसअपॉइंट हुए. साइमन बेचारे एक टाइम पे एजिटेट हो गए थे बिकॉज उनको भूख बड़ी लगी हुई थी. तो खाना जब तक आया और खाना खाया और स्वाद भी कोई नहीं यार, पैसे भी हमने इतने लगाए. मैंने कहा यार इससे अच्छा तो क्रिसमस मार्केट में से हम कुछ खा लेते. खैर हम उस जगह पर गए नहीं थे जो हमने लेटर डिस्कवर की थी, जहाँ पर वो मैंने बताया था कि अरबिक कुजीन वगैरह थी. अगर हमें पहले दिख जाती तो शायद हम ये डाक वाला शाक वाला तक जाती ही ना. तो खैर ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. हमने डिफरेंट पिक्चर्स भी ली वहाँ पर, हमने काफ़ी इंजॉय किया. और ये कि अदर दिन खाना हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट खाने के टाइम पे जाके फिर मूड थोड़ा ऑफ हो गया. फिर उसके अगले दिन हमने घर पर बिरयानी और बटर चिकन बनाकर अपने वो जो टेस्ट फ्लेवर जो हमने सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे वो हमने सेटिस्फाई किए. सो दैट वाज माय क्रिसमस मार्केट एक्सपीरियंस. इसके बाद आगे भी मैं क्रिसमस मार्केट में गई हूँ, वो मैं आपको विद टाइम बताऊंगी. विद टाइम मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर भी किया. उसको खरीदने वाला कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे. बहुत महंगी चीज़ें थी. जो स्वेटर मुझे शीन से मिल जाती है 10-15 पाउंड की, वो वहाँ पर मुझे 40-60 पाउंड की मिल रही थी. बट दैट वाज हैंडमेड थिंग्स. डेकोरेशन थी क्रिसमस की भी. मार्केट आई फेल्ट कि क्रिसमस मार्केट सपोज टू बी फॉर क्रिसमस थिंग्स. वहाँ पर कोई डेकोरेशन मिलती, कोई सेल मार्केट होती, कोई सेल्स में चीज़ें लगी होती कि एवरीबडी कैन गो एंड बाय द स्टफ देयर. तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी वहाँ पर. तो इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग जो क्रिसमस मार्केट को ऑर्गेनाइज करता है, यू शुड पुट सम सेल्स थिंग ओवर देयर. जैसे अगर आपको याद हो लाहौर में कुछ संती नुमाइशें वगैरह लगती होती थी, तो आप उधर जाओ तो उधर नॉर्मली आपको, अब नहीं मुझे पता, मैं बचपन की बात कर रही हूँ, अब तो खैर बहुत अरसा हो गया मैं गई भी नहीं हूँ. तो उधर सेल में चीज़ें मिल जाती थी, आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती थी वहाँ पर नॉर्मली. तो इस तरह की मार्केट मतलब मेरे माइंड में थी. तो उस लिहाज से आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड. आप तो वीडियो देखी. आई होप यू लाइक दिस एक्सपीरियंस ऑफ क्रिसमस मार्केट. और ये सारा जो दिखाना शुरू किया है, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्पॉट. दोबारा भी जब हम वहाँ पर गए थे, दोबारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था. फर्स्ट डे था, रश बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा उस तरह से हम इन्जॉय नहीं कर पाए थे. तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि और मैंने क्या क्या कुछ किया था. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें. और आप क्या देखना चाहते हैं मज़ीद उसके बारे में मुझे बताएं. मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिलना शुरू हो भी गए हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट एज़ वेल. सो या तब तक के लिए चाओ.